61 फर्स्ट का। एक सेकेंड, चलो नहीं, क्या लिखा है? आर वेक्टर इक्वल टू, आर वेक्टर इक्वल टू कितना है? लैम्डा ई वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये लिखा अपना। आर वेक्टर कितना है? 3 2 - 5, 3 2 का कितना 5। लैम्डा ई वेक्टर, तो लैम्डा टाइम्स का कितना 2i - j प्लस के, 2i का j प्लस का कितना k, प्लस u टाइम्स बी वेक्टर i प्लस 3j - 2k, i प्लस 3j का कितना 2k, बोलो, प्लस v टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, v टाइम्स का कितना सी वेक्टर, सी वेक्टर कितना -2i प्लस j - 3k, -2i प्लस का j माइनस का कितना 3k। कंपेयर करते हैं, कंपेयर मतलब i का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट देखो यहां कितना है 3, i का कोफिशिएंट यहां कितना आता है 2 लैम्डा, यहां से कितना प्लस का म्यू, यहां से कितना माइनस का 2v। j का कोफिशिएंट यहां कितना है 2, j का कोफिशिएंट यहां पे कितना आएगा माइनस का लैम्डा, प्लस का कितना 3 म्यू, और वहां से कितना आएगा प्लस का कितना v, और k का कोफिशिएंट माइनस का 5, k का कोफिशिएंट यहां से कितना आएगा प्लस लैम्डा, माइनस का कितना 2 म्यू, और कितना माइनस का कितना 3v। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सॉल्व कर सकता हूं। देखो इन दोनों को ऐड कर दूं, लैम्डा कट जाएगा, दोनों को ऐड कर रहा हूं, लैम्डा कट जाएगा, बोलो लैम्डा कटता सारा नहीं आ रहा, तो दोनों को ऐड करते तो कितना आता म्यू v - 3v, तो कितना आएगा माइनस का कितना 2v। इन दोनों को ऐड करते कितना आता माइनस का कितना 3, तो म्यू और v में पहले इक्वेशन, इसको 2 गुना करके इसमें ऐड कर दूं, यहां भी देखो लैम्डा कटता, 2 गुना करो ऐड कर दो, लैम्डा कटेगा, 3 और 4 कितना 7, बोलो लैम्डा कटता, 2 गुना करके ऐड करते तो कितना था 7 म्यू, 2 गुना करके ऐड करते कितना था 0, म्यू कितना आ गया 1, बोलो म्यू 1 आता तो म्यू 1 यहां पहुंचाते -4, डिवाइड देते तो v कितना आता 2, कितना आता +2, म्यू 1 v + 2, म्यू 1 v + 2 -3 उधर जाके 6, तो लैम्डा कितना आता 3। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, म्यू लैम्डा बाय 2 और v एपी में आगरा आएगा, आगरा जाना चाहिए था। आया सेकंड नहीं आया होगा, सेकंड का देखना बॉम्बे आएगा। हाँ अच्छा क्वेश्चन तो देखना, गौर करना, सेकंड में क्या है, बात कम करो। देखो एक वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कितना है 2p और 1, का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कितना है 2p और 1, मतलब समझ में आ रहा है, ये लेंथ कितना है 2p और ये लेंथ कितना है 1। अब मैंने क्या किया, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दिया बाय सम थीटा एंगल, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दिया बाय सम थीटा एंगल, तो जो नया कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसा होता। अब इस नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से, इस नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से, अब इसके जो नए एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो नया एक्स कोऑर्डिनेट तो ये होता पर, और नया वाई कोऑर्डिनेट ये होता, तो इसके जो नए कोऑर्डिनेट्स आते वो कितने आते p+1 और 1। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से इस ए पॉइंट का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कितना है और 1 है, तो अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम को रोटेट कर दूं बाय सम एंगल थीटा, तो उसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं p+1 और 1। लेकिन समझना, पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इस वेक्टर का लेंथ इतना है, और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से भी सोचो लेंथ ऑफ वेक्टर कितना होगा, इतना ही होगा। मैं कह रहा हूं दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोचो जो लेंथ ऑफ वेक्टर होगा उसमें थोड़ी कोई चेंज आएगा, लेंथ ऑफ वेक्टर पहले वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से कितना होता है इतना, और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से भी सोचो लेंथ कितना होता है इतना ही तो होता। मैंने क्या कहा, लेंथ ऑफ वेक्टर डजंट चेंज ऑन रोटेटिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस,
length of vector doesn't change on rotating coordinate axis. तो आराम से, और अगर लेंथ ऑफ वेक्टर चेंज नहीं होगा तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लेंथ ऑफ वेक्टर कितना था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लेंथ ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. 1,2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये तो करते हो ना. और दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जो लेंथ ऑफ वेक्टर आता वो कितना आता, मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और दोनों सोचो कैसे होंगे, सेम. करिंग करते कितना आता, 4p स्क्वायर प्लस का 1, p स्क्वायर प्लस का कितना 2p प्लस का 1 प्लस का कितना 1, 3p स्क्वायर माइनस का कितना 2p माइनस का 1 इक्वल टू कितना 0. यहां भेज दे रूट्स निकालने के लिए, p स्क्वायर माइनस का 2p माइनस का कितना 3 इक्वल टू कितना 0. रूट्स के आगे प्लस 3 और माइनस का 1 बाय 3 और बाय 3, इसके आगे 1 और माइनस 1 बाय 3. तो बस सही है, प्योर सॉल्विंग है भाई. कहाँ को आ रहा है ना, चलो आगे चले. थर्ड का कैसे नहीं आगे था, फोर्थ का क्वेश्चन नहीं कितना, एक ओरिजिन मान लो फिर पोजीशन वेक्टर्स मान लो, ऐसे किया था. बढ़िया. पांचवे का आगरा नहीं आएगा. That B is the vector whose initial point divides the point joining 5i and 5j in case to 1 ratio. ठीक ना. पांचवे में क्या है, B vector is the vector whose initial points divides 5i and 5j. ध्यान देना दो पॉइंट है, पहला पॉइंट कितना है 5i, दूसरा पॉइंट कितना है 5j. ठीक है ना. B का जो इनिशियल पॉइंट है, B का जो इनिशियल पॉइंट है B वेक्टर का, वो क्या कर रहा है, A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, केस टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. क्या हम ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्या हम ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना. कैसे, k इंटू कितना 5j, बोलो आता k इंटू कितना 5j प्लस 1 इंटू कितना 5i अपॉन कितना k प्लस 1 अपॉन कितना k प्लस 1. और इसने कहा बी वेक्टर का जो दूसरा टर्मिनल एंड है वो किस पे, ओरिजिन पे. जो दूसरा एंड है वो किस पे, ओरिजिन पे. तो मैं ये वाला वेक्टर निकाल सकता हूं. ये वाला वेक्टर कितना आता, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट. ये बी वेक्टर कितना निकल के आता, दिस माइनस दिस कितना आता, माइनस का कितना 5i माइनस का k टाइम्स का कितना 5j अपॉन k प्लस 1. अब हमें करना क्या है, मॉड ऑफ p को लेस देन अंडर रूट ऑफ 37 करना था. मॉड ऑफ p मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखो कॉमन जो ले सकते हो ले ले, k प्लस 1 कॉमन आता, एक 5 भी देखो कॉमन आता, बस कितना i प्लस kj, i प्लस kj का मैग्नीट्यूड कितना आता, 1 प्लस का कितना k स्क्वायर. आता नहीं आता. दिस थिंग शुड बी कितना, लेस देन और इक्वल टू कितना अंडर रूट ऑफ 37. आया. मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले कॉमन ले लिया, k प्लस 1 कॉमन, 5 कॉमन, मेहनत कम लगी. तुम इसी का स्क्वायर करते तो 25 प्लस 25 k स्क्वायर है ना. इसको साइड ले आके स्क्वायरिंग कर दे, 25 टाइम्स का कितना था 1 प्लस का कितना k स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 37 टाइम्स का कितना k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1. देखो 37 k स्क्वायर माइनस 25 k स्क्वायर कितना आता 12 k स्क्वायर, 74 k प्लस का कितना 74 k, 37 माइनस का 25 तो प्लस का 12 कितना इक्वल टू 0. 2 से काट दे, 2 से काट दे कितना आता 6k स्क्वायर प्लस का कितना 37k प्लस का 6 कितना इक्वल टू 0. आता क्या आया,
अब इसके बाद अगर शायद याद होगा वीवी कब, वीवी कब याद है, पढ़ा होगा सब लोगों ने। वीवी कब में क्या करते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं। इसके रूट्स अगर निकालोगे तो देखो रूट्स अच्छे आ रहे हैं, 36 -36 और -1 के रूट्स कितने, -36 -1 बाय 6 तो इसके रूट्स कितने -6 और -1/6। इसके रूट्स कितने -6 और -1/6। वीवी कब बनता, हमें कौन सा हिस्सा चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब कौन सा हिस्सा, ये वाला आएगा, -50 से लेके कितना -6 यूनियन -1/6 से लेके नहीं तो बोल दो, तो बनना नहीं बन रहा क्या? आगे 6 तभी नहीं पढ़ा है मैंने, आज पढ़ेंगे। 6 तभी नहीं बनेगा, चलो 7th का, 7th पे आ रहा है, पे आता है, क्या आया था नहीं आया था, ये हमने क्वेश्चन कराया था कैसा, इंटरनल एंगल बेस्टर वाला शीट में था ना, रेशियो वाला MS/2N वाला, MS/2N रेशियो में डिवाइड करता है, बताया था नहीं बताया था। चलो अगला देखें, अगला 8th का, 8th मैंने मना कर दिया, सॉरी मना कर दिया। 9th का, 9th का बॉम्बे, एंगल बाइसेक्टर वेक्टर मैंने बताया, एंगल बाइसेक्टर वेक्टर मैंने बताया क्या, हाँ बता दिया कैसे क्या होता है, ए वेक्टर बाय मॉड ए प्लस बी वेक्टर बाय मॉड बी। सोचो इसमें भी सोचो सेम ही क्वेश्चन है, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो तीनों वेक्टर से क्या हो, बराबर इंक्लाइंड हो। हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो तीनों वेक्टर से बराबर इंक्लिनेशन पे हो, तो तीनों वेक्टर्स को इक्वल मैग्नीट्यूड का बना के ऐड कर दे। तीनों वेक्टर्स को इक्वल मैग्नीट्यूड का बनाकर अगर मैं ऐड करूंगा तो सोचो रिजल्टेंट वेक्टर जो भी होगा पक्का वो तीनों से बराबर इंक्लाइंड होगा, कि हमें पता है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट वेक्टर उसकी तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन लेता है। बट अगर तीनों का मैग्नीट्यूड अगर मैं बराबर कर दूं तो अब सोचो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा पक्का बराबर इंक्लाइंड होगा है? तो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर ऐड करते हो तो वेक्टर हमेशा दोनों के बीच में से जाता है, और अगर तुम 3 इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर ऐड करोगे ऑटोमेटिकली जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो पक्का ऐसा आएगा ताकि उसका तीनों से एंगल तुम्हारा कैसा हो, सेम हो। तो तीनों को बराबर मैग्नीट्यूड का बनाकर ऐड कर दो, कौन सा आता, बॉम्बे आता, नहीं आ रहा क्या, एन का बॉम्बे, टेन का बॉम्बे, 11th का, चलिए आगे था क्या, 12th का बॉम्बे, बन गया था ना, 13 का ये बॉम्बे आ रहा है क्या, नहीं है क्या, वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइंड टू द वेक्टर दिस एंड दिस एंड इन द प्लेन कंटेनिंग देम, तो वही एंगल बाइसेक्टर निकालना है, एंगल बाइसेक्टर वेक्टर निकालना है। क्या बॉम्बे आया नहीं आया, हाँ सही बात है, जी और के कट जाएंगे, जी और के कट जाएंगे, बॉम्बे आएगा। 14 का, 14 का, 14 का ऑल आएगा, 14 का ऑल आएगा। ना दो वेक्टर्स इसने क्या दे दिए, i माइनस जे और j प्लस के, ना दो वेक्टर्स इसने दे दिए कौन से, i माइनस का j और j प्लस का कितना k, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है, √2, इसका लेंथ कितना है √2। तो समझना जो तीसरा साइड लेंथ होगा वो कुछ ऐसा होगा कि तीनों एक ट्रायंगल फॉर्म करे, ट्रायंगल फॉर्म करे, और ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए कंडीशन क्या होती है, that sum of two sides should be greater than the third side, sum of two sides 2 √2 should be greater than the third side, yeah sum of two sides should be greater than the third side। यहां से कैसे हमारा that c should be greater than 0 होना भी चाहिए, and c should be कितना less than 2 √2 आया। थर्ड साइड कुछ ऐसा होगा कि उसका जो लेंथ होगा वो पक्का 2 √2 से छोटा होना चाहिए। अब ऑप्शन में अगर तुम जितने भी वेक्टर्स दिए हैं
उन सबका लेंथ निकालो। पहला कितना देखो, √2 आएगा। अगले का मैग्नीट्यूड कितना है, √6 आएगा। तो अपन को 2√2 से छोटा चाहिए ना, मतलब √8 से छोटा चाहिए। बॉम्बे आएगा √6, चेन्नई भी आएगा √6, दिल्ली भी आएगा √2। अगर इसमें कोई ऐसा वेक्टर होता जिसका मैग्नीट्यूड 2√2 से ज्यादा निकल जाता, उसको डिस्कार्ड कर देते। आ रहा है क्या, है ना? तो 14 का आंसर क्या आएगा, ऑल। है नहीं आया, 3 काफी अच्छा था। 3 का चनी आएगा, 3 का चनी आएगा, देखना कैसे किया, काफी अच्छा लॉजिक है इसका। 3 गौर करना, ये ज्यादा बार आ भी चुका है आईटी में। अंदर ABCD आर 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन विद पोजिशन वेक्टर्स A B C and D। समझ जाओ, ABCD 4 पॉइंट्स है प्लेन में, बोलो। इसका पोजिशन वेक्टर A वेक्टर, इसका पोजिशन वेक्टर B वेक्टर, इसका पोजिशन वेक्टर C वेक्टर, और इसका पोजिशन वेक्टर D वेक्टर। ये अपना। अब गौर करना, पहला स्टेटमेंट क्या दिया इसने, A वेक्टर माइनस का D वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस का C वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ B वेक्टर माइनस C वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, तो दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट कौन सा वेक्टर होगा, ये वाला। यही तो तुम्हारा B वेक्टर माइनस C वेक्टर होता। और A वेक्टर माइनस D वेक्टर कौन सा होगा, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, ये वाला वेक्टर होता। और इन दोनों का डॉट 0, दो वेक्टर का डॉट 0 कब आता है, जब दोनों वेक्टर आपस में कैसे हो, 90। दो वेक्टर्स का डॉट 0 कब आता है, जब दोनों आपस में कैसे हो, तुम्हारे परपेंडिकुलर। सिमिलरली दूसरा क्या दिया, B माइनस डी डॉट C माइनस ए, B माइनस का D डॉट कितना, C माइनस का A। C माइनस ए क्या होगा, C माइनस ए क्या होगा, सचो ये वाला वेक्टर। और B माइनस डी कौन सा होगा, तो ये वाला वेक्टर, माइनस का D कौन सा होगा, ये वाला वेक्टर। और इन दोनों वेक्टर का भी डॉट 0 है, मींस ये वेक्टर और ये वेक्टर भी सोचो आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। कुछ दिखा, तो इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर थी, एक एल्टीट्यूड है, ये भी एक एल्टीट्यूड है, और दो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, दो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता था, ऑर्थो सेंटर। नहीं रहा, बिल्कुल आ रहा है, क्या रहा ना, तो बन रहा है क्या, आगे अगला कौन सा है, किन, किन का, अग्रेशन नहीं, डन है क्या, 17 का रहेगा, 17 नहीं क्लिक किया, हाँ 17 देखना होगा अपने आप पे, देखो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये इसका डब्बा निकालना है। अब देखो इसने क्या लिखा है, ठीक है, ये जो वेक्टर्स हैं दे आर पेयरवाइज परपेंडिकुलर एंड यूनिट वेक्टर। मींस ये जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, ये जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, और दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एज वेल, मतलब इन दोनों का डॉट कैसा है, 0, इन दोनों का डॉट 0, इन दोनों का डॉट 0। कुछ याद आया, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में याद करो A इंटू A डैश कितना होता है, I। और हमें इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डब्बा। क्या है इस मैट्रिक्स का डब्बा बताओ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डब्बा बताओ। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डब्बा तो कितना आएगा, डब्बा ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। डब्बा ऑफ ए इक्वल टू कितना, प्लस माइनस का 1।
ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछा गया है। हाँ तो बोलो आगे। तो चलो अगला 18 का। मुंबई आ रहा है, बताना तो नहीं है ना यार। 19 का, 18 का मुंबई आया नहीं आया, आया नहीं आया। और ठीक है, दो वेक्टर्स दे रखे हैं, देन ए एंड बी आर कोलिनियर फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स। दो वेक्टर को कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन होती है, दो वेक्टर्स कोलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या होती है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना बी वेक्टर, या a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ये दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं तो दोनों के आई कंपोनेंट का रेशियो, दोनों के आई कंपोनेंट का रेशियो कितना आएगा, साइन एक्स अपॉन कितना cos 2x, बोलो इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो cos x अपॉन कितना साइन 2x। तो जो अगर दोनों कोलिनियर होंगे ये होना चाहिए ना, इसको साइड ले जाओ, इसको साइड ले जाओ, साइन एक्स इंटू कितना साइन 2x माइनस कॉस एक्स इंटू कितना कॉस 2x। अच्छा देखा गया, तो एक नेगेटिव कॉमन ले लूं, एक नेगेटिव कॉमन ले लूं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कितना होता है, कॉस ए प्लस बी, क्या कॉस ऑफ 3x इक्वल टू कितना। इसने पूछा था, इसने कहा भाई ये दोनों कोलिनियर होंगे फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये दोनों कोलिनियर कब होते, जब ये दोनों बराबर होते, और ये दोनों बराबर कब होंगे, जब cos 3x 0 होगा। क्या cos 3x 0 सिर्फ एक सिंगल x पे होगा, ऐसे इनफिनिट वैल्यूज ऑफ x होंगे ना जिसपे cos 3x 0 हो सकता है, क्या यूनिक सॉल्यूशन यूनिक वैल्यू ऑफ x मिलेगी कि बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी। तो आगरा गलत हो गया, आगरा गलत हो गया ना। बॉम्बे की अगर बात करें तो दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होने के लिए दोनों का डॉट कैसा होगा, 0, दोनों का डॉट, पहले का डॉट कितना था साइन एक्स इंटू कितना कॉस 2x, दूसरा जे का जे के साथ डॉट कितना था कॉस एक्स इंटू कितना साइन 2x, और दोनों का डॉट कैसा होगा 0। परपेंडिकुलर होने के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा होना पड़ेगा 0। अच्छा दिख रहा है क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लिखा है साइन ऑफ ए प्लस बी। ये दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे, जब साइन 3x 0 होगा। अब साइन 3x 0 क्या यूनिक एक्स पे होगा कि बहुत सारे एक्स पे होगा, बहुत सारे एक्स पे होगा, है ना। तो दे आर परपेंडिकुलर फॉर इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स, बॉम्बे सही है। कुछ बताओ, बनना नहीं बनना कुछ, है ना आगे आओ तुम, क्या नहीं, जीरो वेक्टर्स फॉर, ये दोनों जीरो वेक्टर्स होंगे। देखो ए वेक्टर कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ए वेक्टर क्या है साइन एक्स आई कैप प्लस कॉस एक्स जे कैप, क्या इसको तुम नल वेक्टर बना सकते हो, इसको नल वेक्टर बनाने के लिए तुम्हें साइन एक्स और कॉस एक्स को दोनों को इकट्ठा जीरो करना पड़ेगा। क्या दोनों एक साथ जीरो हो सकते हैं, क्या हो सकते, तो जीरो, दे आर बोथ जीरो वेक्टर्स फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स, सही होता है क्या तुम लोगों को। पढ़ो आराम से, जो जो उसने कहा है बस वो करते चलो, अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आगे चलें, कहां पहुंच गए, 20, 20 का, 20 का दिल्ली, दिल्ली और कौन सी देता, 22 काफी अच्छा है, 22 देखना काफी अच्छा था, आएगा इसको देख। 22 में क्या है, एन आर्क AC ऑफ सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल एट सेंटर O, एन आर्क AC ऑफ सर्कल, आर्क है AC सबटेंड्स राइट एंगल एट सेंटर कितना O, बात कम करो। द पॉइंट P डिवाइड्स द आर्क इन द रेशियो 1:2, पॉइंट B
divides the arc in 1 is to कितना 2. If OA vector is equal to A vector, OA vector is equal to कितना A vector, and OB vector is equal to कितना B vector. B vector is equal to कितना B vector. Then the vector OC in terms of A and B. हमें ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करना है in terms of A and B. आ रहा है? चलो पहले एक चीज गौर करो, अगर आर्क लेंथ 1:2 रेशियो बटा है तो टोटल एंगल कितना है 90. मैं कह रहा हूं ये एंगल होगा 30 और ये एंगल होगा 60. आना बताओ आती है. अब गौर करना, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ सब आ रहे हैं, तो ये सारे लेंथ आ रही तो होंगे, रेडियस ही तो होंगे, ये सब सर्कल के रेडियस ही तो है. और अगर ये सर्कल के रेडियस है तो सोचो मॉड ए विल बी इक्वल टू कितना मॉड बी, मॉड ऑफ ए विल बी मॉड ऑफ बी वेक्टर. रेडियस है, ये भी तो रेडियस ही होता नहीं होता. अब हमें समझना ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करना है, ये वाला. मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं. मैं कह रहा हूं क्या मैं ये वाला वेक्टर निकाल सकता हूं, ये वाला वेक्टर निकालना है, बताओ कैसे निकालूं. कोई भी वेक्टर को निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है, क्या क्या, एक उसका लेंथ और एक उसका डायरेक्शन. इसका लेंथ बता सकते हो क्या, ये सोचो मॉड बी है, इसका लेंथ कितना है मॉड बी, ये कितना है 60, ये कितना होगा मॉड बी का साइन 60, का लेंथ कितना आएगा मॉड बी का साइन 60, द मॉड बी इंटू कितना √3/2. सोच लो, ये इसका क्या आता मैग्नीट्यूड आता है, इसका क्या आता मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन डायरेक्शन तो इसकी डायरेक्शन कैसी है सेम, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया और इसमें इसकी डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करते ना, ए यूनिट कैप क्यों, कि हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड तो हम अलग से लिख ही चुके हैं ना. जब हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होता है तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर का. और सोचो मॉड बी और मॉड ए कैसा होता है सेम, तो मॉड बी को मॉड ए लिख सकता हूं, तो मॉड ए इंटू ए यूनिट कैप कितना होगा ए वेक्टर will be equal to √3/2 तो कितना a वेक्टर. अब ध्यान देना, मैं अगर इस वाले वेक्टर को अगर x वेक्टर मान, इस वाले वेक्टर को क्या मान रहा हूं x वेक्टर मान रहा हूं. जरा सोचो, दिस वेक्टर इज नथिंग बट x वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, x वेक्टर प्लस √3/2 a वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना b वेक्टर, एंगल ऑफ एडिशन. तो इसका हेड इसका टेल मैच कर रहा है तो a प्लस बी होगा. तो यहां से x वेक्टर मैं निकाल सकता हूं, कितना आएगा a वेक्टर सॉरी कितना आएगा b वेक्टर माइनस का कितना √3/2 a वेक्टर, या था. तो ये तुम्हें क्या मिल गया x वेक्टर मिल गया. अब गौर करना, इसका लेंथ मॉड बी था, ये 60 था, तो ये लेंथ कितना आएगा मॉड बी का cos 60 मतलब कितना बाई 2, ये भी मॉड b/2 होगा, ये भी कितना होगा मॉड b/2 ही होगा. तो जरा सोचो, अगर तुम्हें x वेक्टर मिल चुका है तो उसका दो गुना ही तो OC वेक्टर होगा. OC वेक्टर twice of x वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू 2b वेक्टर माइनस का रूट, आराम से OC वेक्टर इस वेक्टर का 2 गुना होगा. नहीं आएगा. देखो वापस से देख लो मैंने क्या क्या किया. पहले तो ये समझ रहा, मॉड ए और मॉड बी का लेंथ सेम होगा, मानते हो कि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है.
ये बी वेक्टर दे रखा था। पहले मैंने क्या किया, ये वाला वेक्टर निकाला, ये वाला वेक्टर निकाला। मैंने कहा ये वेक्टर मैं कैसे निकालूं, तो इसका लेंथ कितना था मॉड बी, इसका लेंथ कितना होगा मॉड बी का साइन 60, मॉड बी इंटू रूट 3/2 प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा ए यूनिट कैप, और मॉड बी को मैं मॉड ए लिख सकता हूं, मॉड ए इंटू ए यूनिट कैप क्या होगा ए वेक्टर, चला वेक्टर मिल गया। अब मैंने कहा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर, यहां से हमें एक्स वेक्टर, और एक्स वेक्टर का 2 गुना ही ओ सी वेक्टर होता। नहीं है तो बोल दो। और भी कोई था क्या? बनेगा हाँ बता, आगे चले। लास्ट क्लास में कितना हो गया तब ना? तो चलो ये देगा, थोड़ा बताया। बता दो क्या, बता दो क्या, कब लेना? चलो फिर चलते हैं। पिछली क्लास हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट किया था। मैंने कहा था दो वेक्टर्स के बीच का अगर कभी भी हमें एंगल निकालना हो, समझाओ, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी करते थे। फिर हमने बात किया दो वेक्टर्स के बीच में एंगल एक्यूट कब होता है, जब ए डॉट बी कैसा होता है पॉजिटिव। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज कब होता था, ए डॉट बी कैसा होता था नेगेटिव, तो नहीं। फिर हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी, जैसे कभी भी किसी भी वेक्टर का अगर तुम्हें मॉड निकालना हो, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का मॉड निकालना हो तो क्या करते थे, अंडर रूट ऑफ उस वेक्टर का खुद के साथ क्या ले लो डॉट, वेक्टर का खुद के साथ क्या ले लो डॉट आते। मैंने ये बताया था क्या, दो यूनिट वेक्टर्स एडिशन का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आता है, तो ए प्लस ये यूनिट वेक्टर इन दोनों गैप है ना, इसका मॉड कितना आएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये आएगा। ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस का 2 कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ कितना आता 1 प्लस का कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा कुछ होता था अच्छा क्या होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा 2 कॉस थीटा बाय 2, है ना, याद रखना। दो यूनिट वेक्टर के एडिशन का मॉड आता है 2 cos थीटा बाय 2। एंड सिमिलरली दो यूनिट वेक्टर इस सब्ट्रैक्शन का, ठीक है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड कैसे निकालोगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड कैसे निकालोगे, तो बस फॉर्मूले में क्या आएगा, देखो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा
यहां से कितना आएगा, 2 माइनस का 2 कॉस थीटा, बोलो 2 कॉमन ले ले, कितना आता, 1 माइनस का कितना, कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता था, 1 माइनस का कॉस थीटा कितना होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, कितना आएगा, 2 साइन थीटा बाय 2। ये दोनों रिजल्ट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, और तो याद रख सकते है ना, ये आएगा 2 cos थीटा बाय 2, और आता है 2 साइन थीटा बाय 2, तो बोल दो आया ना। यहां तक जाओ। मान लो अगर पूछा होता फाइंड एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, एंड एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, क्यूब के जो 2 डायगोनल्स होते हैं हमें उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। अभी भी समझना, कुछ भी गंदा सा शेप हो 3D में और तुम्हें एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b बाय मॉड a मॉड b। तुम्हें जिन 2 लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है उन दोनों को एज ए वेक्टर फॉर्म में लिख लो, है ना। तुम 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना जानते हो, तुम 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना जानते हो। तुम्हें किन के बीच का एंगल निकालना है, 2 डायगोनल्स ऑफ क्यूब के, तो क्यूब के दोनों डायगोनल्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लें और उन दोनों वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल निकालना जानते हैं। अरे अब क्वेश्चन उठता है डायगोनल्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। वापस से, इसने कहीं मेंशन तो किया नहीं कौन सा क्यूब है, मैं क्या कर रहा हूं, क्यूब मान रहा हूं अच्छा वाला, मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट में कितना मानू बताओ, 1,0,0 मान लू, एक्स एक्सिस में 1, वाई में 0, जेड में 0 खिलाता है, ये कितना होगा बताओ, एक्स में 1, वाई में 1, एक्स में 1, वाई में 1, जेड में 0, ठीक है ना। यहां से यहां इसका कितना आएगा, एक्स में 0, वाई में 1, जेड में 0, ये वाला वाई में 1, जेड में 1, एक्स में 0, ये वाला सीधा जेड में गए 0, 0, 1, बोलो है ना। ये वाला एक्स में 1, जेड में 1, एक्स में 1, जेड में 1, वाई में 0, ये वाला एक्स में 1, वाई में 1, जेड में 1, कैसे लिख दिए, आ रहा है तुम लोगों को, है ना। तो अगर मैं नेमिंग दे दूं ए बी सी डी और ई एफ जी एच, तो जरा सोचो हमें किन के बीच में एंगल्स निकालना है, डायगोनल्स। एक डायगोनल में ए जी कह सकता हूं, एक डायगोनल में ए जी वाला वेक्टर कह सकता हूं जो ए से जी की तरफ, और दूसरा डायगोनल मैं सोचो डी से एफ की तरफ कह सकता हूं। तो एक डायगोनल ए से जी की तरफ नहीं रहा, वो डायगोनल है, वो पारा नहीं आ रहा, और दूसरा डी से एफ की तरफ, ऑपोजिट कॉर्नर्स। क्या मैं ए जी वेक्टर निकाल सकता हूं क्या, ए जी वेक्टर निकालते कैसे, ए से जी की तरफ, ए से जी की तरफ, तो दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, और ए क्या ओरिजिन, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट करोगे, ए जी वेक्टर क्या आएगा, आई
प्लस जे प्लस के। क्या मैं डी एफ वेक्टर निकाल सकता हूं क्या? डी एफ वेक्टर, डी से एफ की तरफ, तो दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो कितना आएगा? आई प्लस जे माइनस के। करेगा। अब अगर हमें दोनों डायगोनल के अलोंग वाले वेक्टर मिल गए तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालें? के बीच का एंगल कैसे निकालें? कॉस थीटा कितना होता है? कितना होता है? ए डॉट बी बाय मॉड ए और मॉड बी। तो इन दोनों वेक्टर का डॉट, इन दोनों वेक्टर का डॉट, तो आई प्लस जे प्लस के डॉट कितना आएगा? आई प्लस जे माइनस का कितना? के मॉड ए, इसका मॉड कितना है? √3, इसका मॉड कितना है? √3, और ये तुम्हारी किसके लिए होगी? कॉस थीटा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, 1 और 1 का 1, 1 और 1 का 1, इसका -1, तो कितना आएगा? 1/3। एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब कितना होगा? कॉस इनवर्स ऑफ कितना? बाय 3। सोचने का तरीका समझ में आया? अभी भी तुम्हें 3D में, 3D में अगर कुछ लाइंस के बीच में अगर एंगल निकालना है, एक ही तरीका अपन का आता है, कौन सा वाला? वेक्टर वाला। उन दोनों के अलॉन्ग वाला वेक्टर निकालो, फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। है? बता दो ना इस साइड वाले को। अगले दिखना, अगले दिखना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो देखो इसका मतलब क्या है। अगर मान लो ए वेक्टर ये होता, बी वेक्टर मान लो ये होता, तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, मतलब अगर तुम ऊपर से लाइट डालोगे, ऊपर से अगर लाइट डालोगे, तो इस वेक्टर का शैडो जो यहां बनता, इस वेक्टर का जो शैडो यहां बनता, तो इस वेक्टर का शैडो ये तो बनेगा, है ना? मान लो ये डस्टर है, इसका प्रोजेक्शन ऑन दिस रैंप, तो सोचो इस वेक्टर का जो शैडो बनता इस लेंथ का, ये इसका प्रोजेक्शन आता। तो अगर हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ध्यान दो बाद में छाप लेना, तो बताओ मैं ये लेंथ कैसे निकालूं? मैं दो वेक्टर दे दिए मैंने, ए और बी, मैंने तुमसे पूछा वो लेंथ निकालना है, कैसे निकालते हैं? देखो तुम्हें ये वेक्टर अगर पता है और ये वेक्टर अगर तुम्हें पता है, तो जरा सोचो तुम्हें ये लेंथ पता है? पता है नहीं पता? क्या तुम्हें थीटा पता है? क्या तुम्हें ये थीटा पता है? अगर मैं तुम्हें ए वेक्टर और बी वेक्टर दूंगा तो सोचो हम थीटा भी तो निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी, तो थीटा भी हमें पता है ना? तो जरा सोचो ये अगर मॉड ए है और ये अगर कितना है? थीटा, और ये कितना है? 90, तो जरा सोचो ये लेंथ कितना आएगा? मॉड ए टू कॉस थीटा। तो मैं कह सकता हूं प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू कितना? मॉड ए का कॉस थीटा। बोलो। और कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं बताओ? ए डॉट बी बाय कितना? मॉड ए और कितना? मॉड बी। तो जो मॉड ए से मॉड ए कटता कितना था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, बी यूनिट वेक्टर।
बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, बी वेक्टर में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, बी का यूनिट वेक्टर आएगा, है क्या, है ना। और ध्यान देना प्रोजेक्शन मतलब होता है लेंथ, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, लेंथ। ये हमने बस क्या किया, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्टेड लेंथ निकाला, प्रोजेक्टेड लेंथ निकाला। अरे अगला इसमें जो पूछ सकते थे वो पूछ सकते थे प्रोजेक्टेड वेक्टर, प्रोजेक्टेड वेक्टर, प्रोजेक्टेड वेक्टर तो क्या होगा, प्रोजेक्टेड वेक्टर या ऐसा भी लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अरे ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी वेक्टर के अलोंग हो। इस बार सोचो ये तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि इसका जो प्रोजेक्शन वेक्टर होगा वो क्या आएगा, मतलब ये वेक्टर क्या आएगा। मैं इस वेक्टर का प्रोजेक्टेड वेक्टर, अभी हमने सिर्फ लेंथ की बात की थी, और सोचो ये एक्चुअल में तुम्हें लेंथ ही दे रहा है क्योंकि ये देखो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट कैसा आता है, स्केलर, लेंथ ही तो दे रहा है। तो अगर हमें प्रोजेक्टेड वेक्टर निकालना होगा तो मैं क्या करूं, तो तुम्हें अगर ये वेक्टर निकालना है तो क्या करूं, वेक्टर निकालने के लिए तुम्हें कितनी चीज चाहिए होती है, वेक्टर निकालने के लिए तुम्हें कितनी चीज चाहिए होती है, दो, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। क्या हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है क्या, क्या हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है क्या, पता है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है कितना है, ए वेक्टर डॉट बी यूनिट कैप। अब इसमें हमें किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्शन का। तो इस वेक्टर के अलोंग किसका डायरेक्शन है, तो बी वेक्टर का डायरेक्शन इसका अलोंग कितना है, तो किसका मल्टीप्लाई करूं, बी का कि बी यूनिट कैप का, बी कैप का। अब बी कैप का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बी वेक्टर का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे बी वेक्टर का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड तो हम एडजस्ट कर चुके हैं ना, सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ बी कैप। तो पूछ सकते थे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर, perpendicular component of a vector with respect to b vector। पहले समझ में आ रहा है क्या पूछना चाह रहा है, आ रहा है क्या, कौन सा कंपोनेंट, ए का वो कंपोनेंट जो बी वेक्टर के, देखो ए वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके अलोंग वाला एक इसके परपेंडिकुलर वाला, आ रहा है। अब उनसे कौन सा कंपोनेंट पूछा है इस बार, ये वाला। तो कैसे निकालते, भी कुछ देर पहले बने, जो ये हम निकाल चुके हैं, इसको मैं एक्स मान लू। जरा सोचो ये कंपोनेंट कितना आया था, ए वेक्टर डॉट बी कैप डॉट कितना, बी कैप। मैं कह रहा हूं सोचो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना, ए वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर ही तो ए वेक्टर होगा, ट्राइंगल ऑफ एडिशन। क्या लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप डॉट बी, ये हो गया प्रोजेक्टेड वेक्टर प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस विल बी इक्वल टू कितना, ए वेक्टर। यहां से मैं निकाल सकता हूं एक्स वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी कैप डॉट, कौन सा फंडा है, इस वेक्टर में से इस वाले वेक्टर को माइनस कर दो, को माइनस कर दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा।
आ रहा है का? अलग होता ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के, बी वेक्टर इक्वल टू वाई माइनस जे माइनस के, है ना? फाइन। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर ऑफ वेक्टर ए वेक्टर components of a vector along B perpendicular to, ओके करो। वेक्टर तुम्हें दे दी, प्रोजेक्शन मतलब सिर्फ लेंथ होता है ना, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, तो यहां वेक्टर आएगा। का प्रोजेक्शन ऑन किसना? वेक्टर। ए वेक्टर का अगर हमें प्रोजेक्शन चाहिए बी वेक्टर में, समझ जाओ ये लेंथ चाहिए, वापस से देखो ये लेंथ कितना है, मॉड ए। अगर तुम फॉर्मूला भूल भी जाओ तो क्या सोच सकते हो कि मॉड ए होगा, ये कितना होगा, थीटा। ये लेंथ तुम्हारा कितना आएगा, मॉड ए का कितना, कॉस थीटा, है ना? डायरेक्टली याद रखो, दिस विल बी इक्वल टू कितना, ए डॉट बी यूनिट कैप ए वेक्टर कितना है, 3i प्लस जे माइनस के, 3i प्लस जे माइनस का के, डॉट किसके साथ लेना है, बी के यूनिट वेक्टर के साथ, के यूनिट वेक्टर के साथ कितना आएगा, 2i माइनस जे माइनस के, बट यूनिट वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड से क्या देना पड़ेगा, डिवाइड लो, हाँ ना? यहां से कितना आएगा, 6 माइनस 1 5, 5 और 1 6, 6 बाय कितना, रूट 6, और कितना है, रूट। दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया था, बी का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, बी का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, सोचो ये होगा प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, बी डॉट ए यूनिट कैप होगा ना, बी डॉट ए यूनिट कैप, तो 2i माइनस जे माइनस के, 2i माइनस जे माइनस का के, और ए का यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर 3i प्लस जे माइनस का कितना, के, बाय कितना आएगा, रूट 11, ये कितना आएगा, 6 बाय रूट 11। थर्ड पार्ट क्या था, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी एंड परपेंडिकुलर टू बी। देखो सबसे पहले शांत जाओ, ए वेक्टर अपना कितना है, ए वेक्टर 3i प्लस जे माइनस के, 3i प्लस जे माइनस का कितना, के, बी वेक्टर कितना है, 2i माइनस जे माइनस का कितना, के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अलोंग द कंपोनेंट निकाल ले, बी वेक्टर के अलोंग वाला कंपोनेंट पहले हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका लेंथ हमें देखो पता है, इसका लेंथ हमें पता है, उसमें बस हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, बी के डायरेक्शन का, इसका मल्टीप्लाई करना है बी के डायरेक्शन का। देखो लेंथ हमें पता था कितना था, रूट 6, रूट 6, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, बी यूनिट कैप का, बी यूनिट कैप का कितना आएगा, 2i माइनस जे माइनस का के बाय रूट 6, ये है ना, ये आ गया, ये ना, बड़ा दे दिया आके, है ना हमेशा। ये क्या आ गया, अलोंग वाला कंपोनेंट आ गया, क्या आ गया, अलोंग वाला कंपोनेंट, अलोंग वाला
कंपोनेंट। बात कम करो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालते? परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालते? ए वेक्टर में से अलोंग वाला कंपोनेंट माइनस कर दे, ए वेक्टर में से अलोंग वाला कंपोनेंट माइनस कर दे, दिस माइनस का दिस माइनस दिस ही कर दे, कितना आएगा सीधा आई कैप, बोलो प्लस का कितना 2j कैप, दिस माइनस दिस 0 k, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब बताया है? किसी भी वेक्टर को हम दो वेक्टर्स में कैसे रिजॉल्व करेंगे, एक दूसरे वेक्टर के अलोंग और एक दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर। क्या रह गया? आगे कितना? अगले देखना, मान लो ये ग्राउंड है अपना, ग्राउंड के अलोंग वाला वेक्टर अपना होता आई प्लस जे प्लस का कितना 2k, एक बॉल है का वेलोसिटी वेक्टर, जिसका वेलोसिटी वेक्टर 2i माइनस जे माइनस का कितना 3k, टकराने के बाद बॉल इधर जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी e इज 1। आराम से, एक ग्राउंड है, इसका लॉन्ग वाला वेक्टर कितना आई प्लस जे प्लस का कितना 2k, बॉल है जिसका वेलोसिटी वेक्टर ये है, ग्राउंड से टकराएगा, e वैल्यू 1 है, हमारा क्या होगा बताने क्या होता है, इधर चलाएगा, क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी से अप्रोच करेगा उसी वेलोसिटी से सेपरेट करेगा। क्या अब ध्यान दो, बाद में कर लेना, ध्यान देना होगा क्या यहाँ पे, जब बॉल ग्राउंड से टकराने वाला होगा, जब बॉल ग्राउंड से टकराने वाला होगा उस टाइम इस वेलोसिटी के ध्यान देना दो कंपोनेंट होंगे, एक ग्राउंड के अलोंग वाला और एक ग्राउंड के परपेंडिकुलर। जब ये बॉल ग्राउंड से टकराने वाला होगा उस टाइम पर इस बॉल के पास दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक ग्राउंड के अलोंग एक ग्राउंड के परपेंडिकुलर। और मैं कह रहा हूं जब ये बॉल टकरा के वापस जाएगा तो सोचो क्या ग्राउंड के अलोंग वाले कंपोनेंट पे क्या कोई फर्क आएगा, जो ग्राउंड के अलोंग वाला कंपोनेंट तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन ग्राउंड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट था वो जो पहले ऐसा था अब सोचो कैसा हो जाएगा, ऐसा मींस एग्जैक्टली पिछले वाले के तो ना एग्जैक्टली नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि इवन हो गया, जितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट वेलोसिटी से चलाएगा। अगर मैं ई 1/2 दे देता तो क्या होता, तो हाफ वेलोसिटी से आता। अगर इसमें वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ जी परपेंडिकुलर है, यहां वेलोसिटी कितनी होती, वेलोसिटी वेलोसिटी बी ऑफ जी परपेंडिकुलर बाय 2 हो जाती। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी अलोंग द ग्राउंड प्लस वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, और वो कौन सा वाला इसकी क्या आती फाइनल। मींस इनडायरेक्टली क्वेश्चन वेक्टर के प्रोजेक्शन का ही हो गया, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट निकालने, एक ग्राउंड के अलोंग और एक ग्राउंड के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल, ठीक है, उसका कंपोनेंट अलोंग द ग्राउंड कैसे निकालें, वेलोसिटी का कंपोनेंट ग्राउंड के अलोंग कैसे निकालें, वेलोसिटी ऑफ बॉल इनटू ग्राउंड का कैप
और कंपोनेंट चाहिए इनटू जी का यूनिट क्या क्या अपना सिटी ऑफ बॉल along the ground ball तो इन दोनों का डॉट तो बी डॉट सी बार बी कितना आएगा 2i माइनस का कितना जे माइनस का कितना 3 सी का यूनिट कैप कितना आएगा आई प्लस का जे प्लस का कितना 2k कितना √6 और इनटू कितना आई प्लस का जे प्लस का 2k कितना √6 कितना आएगा 2 माइनस एक एक और माइनस का 6 एक और माइनस का 6 माइनस का 5 चलो आ रहा है ना माइनस का 5 बाय कितना 6 टाइम्स आई प्लस जे प्लस का कितना बॉल आ गई ग्राउंड अब अगला वेलोसिटी ऑफ बॉल परपेंडिकुलर द ग्राउंड मतलब बॉल का वो कंपोनेंट जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है कैसे निकाले ए वेक्टर माइनस प्रोजेक्टेड वेक्टर और प्रोजेक्टेड वेक्टर क्या आ गया यही आ गया माइनस का 5/6 टाइम्स कितना आई प्लस जे प्लस का कितना 2k आई प्लस जे का कितना 2k वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा अपना 2i माइनस जे माइनस 3k 2i माइनस का 3j माइनस का कितना ठीक है प्लस 5/6 टाइम्स ऑफ प्लस 5/6 टाइम्स ऑफ आई प्लस जे प्लस का कितना 2k कितना आएगा 12 और 5 17 आई कैप चलो -6 प्लस 5 माइनस का जे कैप -18 प्लस 10 माइनस का 8/6 दिस वेलोसिटी ऑफ बॉल परपेंडिकुलर टू ग्राउंड फाइनल वेलोसिटी बताओ क्या लिखूं फाइनल ठीक है वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी या प्लस ही कर रहे हैं बट क्या ग्राउंड के परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी का नेगेटिव करके फिर ऐड कर रहे हैं पहला कितना आया था -5/6 आई प्लस जे प्लस का कितना 2k बोलो प्लस इसका नेगेटिव माइनस ऑफ कितना आएगा 3i कैप माइनस जे कैप माइनस का 8k कैप आई कितना 6 और 5 कितना आएगा माइनस का 22 आई कैप -5 प्लस 1 माइनस का 4 ए कैप -10 प्लस 8 माइनस का 2 ए कैप आई पास नहीं था अपने इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट निकाले एक ग्राउंड के अलोंग एक ग्राउंड के परपेंडिकुलर टकराने के बाद भी जो ग्राउंड की अलोंग वाली वेलोसिटी होगी वो तो वैसी रहेगी और जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी थी वो जस्ट तुम्हारी क्या हो जाएगी रिवर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला उसमें एक नेगेटिव लगाया और फिर ग्राउंड के अलोंग वाली वेलोसिटी को ऐड कर दिया आगे आगे चले अगले लिखना
एंगल एबीसी, एक पॉइंट है टू रेशियो में, पॉइंट है टू, पॉइंट। इसमें ध्यान देना, तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, कहीं ना कहीं सेक्शन का यूज होगा। फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट चाहिए मतलब हम किसी क्या मानेंगे, ओरिजिन, वो एक ओरिजिन मान लो, माना है ना, और ये इसको ओरिजिन मान रहे हैं तो इसको मैं बी वेक्टर मान लूं, और सी का पोजीशन वेक्टर मैं सी वेक्टर मान लूं। तो क्या चाहिए, ए एफ इज टू ए एंड सी एफ इज टू एफ डी। ई एफ इज एफ। चलो अब मैं डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं क्या, फॉर्मूला दिस इंटू दिस वेक्टर प्लस 2 इंटू 0 बाय 5 आएगा 3b बाय कितना 5। क्या मैं ई के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं क्या, बोलो। ई के कोऑर्डिनेट 4 टाइम्स बी प्लस 3 टाइम्स सी बाय 7, 4 टाइम्स बी प्लस टाइम्स सी बाय कितना 7। हाँ ना, कुछ हमें निकालना क्या है, देखो ए एफ इज टू ए, इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मान रहा हूं लैम्डा, इसको मान रहा हूं 1, और सिमिलरली इस एफ ने इन दोनों को भी तो किसी रेशियो में डिवाइड किया होगा। इसको मान रहा हूं म्यू, इसको मान रहा हूं 1। तो क्या मैं एफ के कोऑर्डिनेट तो यहां से निकाल सकता हूं, कोऑर्डिनेट यहां से निकाल सकता हूं कैसे, 1 इंटू दिस प्लस लैम्डा इंटू 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1। एफ का पोजीशन वेक्टर, एफ का पोजीशन वेक्टर कैसे बताओ, 1 इंटू दिस मतलब कितना आएगा 4 बी वेक्टर प्लस 3 सी वेक्टर बाय कितना 7 प्लस लैम्डा टाइम्स 0 वेक्टर अपॉन कितना लैम्डा प्लस 1। एफ का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया यहां, पक्का। क्या मैं एफ का पोजीशन वेक्टर यहां से निकाल सकता हूं क्या, ये भी तो सोचो, एफ इन दोनों को भी तो म्यू टू 1 में डिवाइड कर रहा है। एफ का पोजीशन वेक्टर मैं क्यों ना इन दो पॉइंट से निकालूं, ये कैसे निकालते, म्यू इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस अपॉन कितना म्यू प्लस 1। एफ का पोजीशन वेक्टर यहां से म्यू इंटू 3b बाय 5, म्यू इंटू कितना 3 बाय 5 प्लस 1 इंटू कितना सी प्लस 1 इंटू कितना सी अपॉन म्यू प्लस 1 लगाया। अब क्या करें, जो ये भी एफ का पोजीशन वेक्टर है, ये भी एफ का पोजीशन वेक्टर है, दोनों सेम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों कैसे होंगे सेम, इक्वेट कर दे, दोनों को इक्वेट करते तो कितना आता 4b प्लस का कितना 3c, 4b प्लस का कितना 3c बाय कितना 7 टाइम्स कितना लैम्डा प्लस 1।
इक्वल टू कितना, यहां से 2 टाइम्स ऑफ कितना 3b/5 का c ऑन कितना म्यू प्लस का 1, दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे ना। अब क्या करूं, करें, अब सोचो बी वेक्टर अगर ये दोनों वेक्टर सेम है, मैं कह रहा हूं बी का कोफिशिएंट सेम होगा और सी के कोफिशिएंट अलग इक्वेट कर दे, इक्वल है तो मैं कह रहा हूं बी का कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वेट कर दो और सी का कोफिशिएंट भी दोनों साइड इक्वेट कर दे। तो बी का कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वेट करते तो बी का कोफिशिएंट इस साइड कितना आता 4/7 टाइम्स ऑफ कितना लैम्डा प्लस 1, बी का कोफिशिएंट यहां से कितना आता 3 म्यू अपॉन कितना म्यू प्लस 1 आया। सी का कोफिशिएंट यहां से कितना था 3/7 टाइम्स ऑफ कितना लैम्डा प्लस 1, सी का कोफिशिएंट यहां से कितना था 1/μ+1। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, लैम्डा म्यू डिवाइड मार दूं, ठीक है, दोनों को अगर डिवाइड मार दें देखो लैम्डा प्लस 1 कटता 7 कटता म्यू+1 कटता, डिवाइड मार दे, डिवाइड मारते तो कितना आता 4/3, यहां से कितना था, यहां से कितना था 3 म्यू अपॉन कितना 5, तो है ना म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 20/9 आया, और म्यू की वैल्यू यहां छापते तो लैम्डा मिल जाएगा। तो लैम्डा कितना था देखो लैम्डा प्लस वन इक्वल टू कितना आता म्यू+1 टाइम्स कितना 3/7 टाइम्स कितना 3/7, 20/9 +1, 20/9 +1 तो कितना आएगा 29/9 टू 3/7 और एक -1, 29 × 3 कितना था 87, 87 माइनस का 63, 87 माइनस 63 कितना रहा 24 ना, चलो 24 अपॉन कितना 63, उससे लॉजिक, लॉजिक देखना हमने क्या लगाया, हमें क्या करना था ये रेशियो और ये रेशियो निकालना था, और करना हमें ये रेशियो और ये रेशियो निकालना था, मैंने इसको माना λ/1 इसको माना μ/1, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन था, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन था इसको मैंने दो जगह से निकाला, एक बार यहां से सेक्शन फॉर्मूला लगाया और एक बार यहां से सेक्शन फॉर्मूला लगाया, और दोनों से एफ के जो पोजीशन वेक्टर आते हैं वो कैसे आते हैं सेम, तो दोनों को इक्वेट मारा और एक बार दोनों को इक्वेट मारा तो दोनों साइड से बी का कोफिशिएंट इक्वेट कर दिया, सी का कोफिशिएंट भी इक्वेट कर दिया, वहां से हमें क्या मिल गया लैम्डा म्यू में दो इक्वेशन दो वेरिएबल, है ना। कहां से आई, यहां से बी का कोफिशिएंट कितना है 4/7 λ+1, यहां बी का कोफिशिएंट कितना है 3, दोनों साइड से बी के कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, सी के कोफिशिएंट भी इक्वेट कर दो। अच्छा इसमें देखना मैंने थोड़ी सी समझदारी ये दिखाई थी, जब देखो मुझे यहाँ पे λ/1 मानना था तो मैंने इसको लैम्डा और इसको 1 नहीं माना, क्योंकि देखो जब मुझे पता है जब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, देखो 0 बन जाएगा, थोड़ा सा आसान बन गया। हाँ, ठीक है, मान लो पैरेग्राम है,
फाइंड फाइंड करना है ईजी जीसी फाइंड करना देता हूं इस बार ओरिजिन इसको मानना पड़ेगा मानो कि इजी पड़ेगा तुम्हारी मर्जी इसको ही मान सकते हैं, तुम्हारी मर्जी तुम मान रहे हो बताओ फिर मान रहे हो ना ठीक ओरिजिन माना पैलोग्राम है ना हो गया क्या हाँ एक जने बोलो 4:3 अच्छा आ गया क्या आ गया था दोनों बुकलेट शांत बन हो गई ना अपनी है डीसीटी 2 में टिक कर लो शांत जाओ डीसीटी 2 में पहला दूसरा पता छोड़ देना आइस छोड़ देना छोड़ देना हाँ तो क्या 28 28 29 ये छोड़ के बाकी सारे कर लेना चलोगे ना ठीक है और सब्जेक्टिव टेस्ट है याद है ना मैंने बोला था लिखना कैसे देख लेना देखा कि नहीं देखा पहले वो कर लेना मंडे ठीक है ना बस लैंग्वेज देख लेना कैसे लिखते हैं लैंग्वेज वगैरह कैसे लिखनी होती है स्टेप्स कौन कौन से लिखने हैं समझ गए ना आ रहा है नहीं आ रहा समझ में